किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम था, उन्होंने डेट दे दी थी रोते पीटते 30 अप्रैल की। उसके बाद शेड्यूल जारी कर दिया, उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए, उनकी स्क्रूटनी होगी, कल फाइनल लिस्ट लग गई। और कल जिस तरह आधी रात को आपने चांद का ऐलान कराया, उसी तरह आधी रात को उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। अब आइन की तो 100% होगी खिलाफ वर्जी। पहले तो आएगी गर्दन इलेक्शन कमीशन, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट। चलिए आगे चलें। नहीं, इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर कोई सिक्योरिटी नहीं आती और पैसे नहीं आते तो फलां नहीं आते तो फिर वो जाने और उनका काम है। ये तो खुद भाग गए हैं। इन्होंने किस कायदे कुलिये के तहत 6 महीने और कुछ दिन आगे डाल दिया इलेक्शन, ये मुझे बताएं। ना ये आइन के तहत है, ना इसका किसी ने इख्तियार दिया। इनको कोई प्रॉब्लम थी तो ये जाते सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस लेके कि जनाब हमें क्या करें, ये अदारे हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे, ये हमें पैसे नहीं दे रहे, ये हमें बंदे नहीं दे रहे, ये फलां नहीं हो रहा, हम किस तरह इलेक्शन कराएं। इन्होंने यक तरफा रात के अंधेरे में एक ऐलान कर दिया कि जी इलेक्शन जो है 30 अप्रैल के जो होने हैं वो अब 6-8 महीने बाद जाके होंगे। और उसका भी क्या जवाब है, उससे पहले फिर एक निकाल दें कि अब ये 1575 से लेके क़यामत तक अब नहीं होंगे। ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। ये मुल्क को आग के अंदर झोंकने के मुतरादिफ है। यहाँ माहौल पहले खराब है और लोगों का जो महंगाई ने बुरा हाल किया हुआ है। भैड़ी रोंदी यारां नूं लै ना भरावां दा कि लोग महंगाई के हाथों तंग है। वो किसी ना किसी वक्त कोई चिंगारी जो है उसने शोले में और भांबड़ के और एक आग दा समान पैदा हो जाएगा। वी फियर अल्लाह ताला से दुआ है और इस माह मुबारक के सदके, इस पाक महीने के सदके के अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात जो बेहतर करे। लेकिन नाज़रीन जो कानूनी नुक्ता है वो बड़ा वाज़ेह। आपको आइन की खिलाफ वर्जी का किसने राइट दिया, मैं ये पूछता हूँ। अच्छा देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ। एक और बड़ी जिसमें दिलचस्प बात हुई है वो चौधरी साहब ये बात हुई है कि जनाबे आला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब जो है पीटीआई ने पिटीशन फाइल की, वहां पे जब केस चला तो इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद बार अपने वकील के जरिए, मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये मुद्दा पेश किया कि जनाबे आला इलेक्शन की तारीख देना हमारा काम नहीं है, हम ये इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। इलेक्शन की तारीख जो है सूबाई सतह के ऊपर गवर्नर साहिबान का ये काम है, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर जनरल इलेक्शन होने हैं नेशनल सतह के ऊपर तो वहां पे सदर पाकिस्तान का ये इख्तियार है, उनके साथ वो हमसे बातचीत करके एक मुतफ़िका तारीख तय कर सकते हैं। हम ये तारीख तय नहीं कर सकते। अब ये बजाते खुद अक्टूबर 8 की तारीख तय कर देना, ये कम से कम हमारी समझ में तो नहीं आ रही। कोशिश करेंगे हम, हमारी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात हो जाए, उसके ऊपर भी राय लेंगे। एक ये मुद्दा एक बड़ा वाज़ेह आ गया। उसके साथ साथ अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि सबसे जो अहम सवाल चौधरी साहब, जो आप अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा आपने इशारा किया, वो ये है कि वो आईनी मुद्दत जो है, ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो तो 90 दिन है। अब 90 दिन के बाद वो जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं उनको कौन कवर प्रोवाइड करेगा? जो मोहसिन नकवी साहब हैं यहाँ पे पंजाब के अंदर, उनकी और उनकी काबीना को कौन कवर देगा, वो लीगल कवर, कि वो 90 दिन से जब मुद्दत आगे बढ़ेगी तो वो वहां पे एज इट इज उनके पास तमाम एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात होंगे। किसी ना किसी जाहिर बात है इसके ऊपर भी बात करना पड़ेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन लग तो यही रहा है कि वो उन्होंने जो भी इरादा किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, और हमें तो सम टाइम ऐसा लगता है जिस तरह कल लाहौर के अंदर एक केस था, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स पढ़ के हैं वो सुना देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नाजरीन, वहां पे मुस्लिम लीग काफ की सदारत के हवाले से एक मामला दरपेश है, वहां पे केस चल रहा है। वहां पे जस्टिस आसिम हफीज साहब ने कल रिमार्क्स दिए थे इस केस को सुनते हुए कि इलेक्शन कमीशन मुतासब क्यों दिखाई दे रहा है। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील पर अजहार बरहमनी, आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं या वकील हैं, ये तासुर ना दें कि किसी जमात के वकील हैं। ये कल आसिम हफीज साहब ने एक केस सुनते हुए ये वहां पे अपने उनके रिमार्क्स उन्होंने दिए। तो अब ऑल अक्रॉस जो हम देख रहे हैं कि जो चीजें आ रही हैं ऑन ग्राउंड सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा मैं देख रहा था कि तमाम अतराफ में बहुत ही कोई मेरे ख्याल में कोई
आटे में नमक के बराबर है। कोई ये जो आर्गुमेंट बाय कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है, ये इसके अंदर कोई आईनी ऑप्शन मौजूद है, ये कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद है। अब तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह आपने बात की बिल्कुल सही है कि अब हमारे हाथ में कोई लग नहीं रहा कि हम इस मुल्क के अंदर कि कोई आइन है, कानून है, इसका क्या बने। जी जी साहब। खावर गोमर साहब, ये पहले ये जो मार्शल लॉ वगैरह या परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जेक्टिव बन गए ये वो, तो उस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हो जाती थी, कोई गुड गवर्नेंस का कोई थोड़ा बहुत सेम्बलेंस होती थी। अब तो देयर इज नथिंग गोइंग राइट। ये आइन शिकनी करते जा रहे हैं। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराए। अब मैं कोई बात तफसील सुनाऊंगा तो सुबह तक ये लिस्ट ही खत्म नहीं होगी, यानी एक लंबा चौड़ा इनके ऊपर वाइट पेपर जो है बन जाएगा। फिर इन्होंने नैब के मुकदमात का जो हशर किया, जो FIA के मुकदमात का हशर किया, और साथ ही मुखालफों को जिस तरह उसमें फंसा रहे हैं, यानी कोई एक चीज सीधी हो ना, कोई वही मतलब है। और एक ग्रोह है जो अपने मकासद के लिए कभी आइन को तरोड़ मरोड़ रहा है, कभी कानून को बदल रहा है, कभी वो ऐसे यानी बयानात दे के वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो बयानात उनको सवाल करना साहब, ये जो बयानात दे रहे हैं, सवाल भी दिल करता है ना करें। हाँ, जस्टिफाई कर रहे हैं। ये सुने तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला दिया है उसको देखा है मैंने भी। मेरी अपनी राय में वो एक वेल रीजन्ड फैसला इसलिए है कि उन्होंने जो मौरूजी हालात हैं मुल्क में, देखिए जब आईने पाकिस्तान ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है आर्टिकल 224 में कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए और निगरान सेटअप्स के अंडर होने चाहिए, और उसकी एक शिक में ये लिखा है कि असम्बली अगर तहलील होती है तो इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवा देने चाहिए, तो क्या ऐसे शिकों की तशरीह करते हुए सबको मिला के नहीं पढ़ना चाहिए? क्या कोई ऐसा कंसेंसस वाला फैसला नहीं आना चाहिए जिसमें मुल्क का और जिसमें कौम का भला हो? तो क्या ये भले वाली बात नहीं कि ये इंतखाबात इकट्ठे कर दिए जाएं? जी नाजरीन, ये आपने बयान सुन लिया। ये हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत के, उनकी राय में जो भी इलेक्शन कमीशन ने रात को फैसला किया है वो बहुत अच्छा है, और ये इसके अंदर तमाम आईनी और कानूनी भाई खावर गुमन साहब। जी जी साहब, ये जो फरमा रहे ना ताड़े बरादरी वाले, मतलब अन्ना वंडे रेवड़ियां पहुंचो अपने नू, यानी वो कहता है कि ऐसा करो कि हम बैठे रहे। भाई 2 असम्बलियां टूटी हुई हैं तो तुम भी अपनी तोड़ दो, कड़ी क़यामत आई है तुहाडे को तो रह ही कख नहीं गया। 130 मेंबर उतो है नहीं है, असम्बली मुकम्मल नहीं है वहां, यानी गवर्नमेंट वैसे ही नहीं आइन के तहत चल सकती। वहां 342 के हाउस में 130 बंदे तो गए। आपकी बात